हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 28 यानी 28 जनवरी 2026 यानी बुधवार का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इस पर कृपया पढ़ी जाइए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स बड़ी गिरावट में क्लोज हो गए। 400 पॉइंट यानी 400 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। लेकिन नैस्डैक जो है वो प्लस में क्लोज हो गया, लगभग 1% प्लस में क्लोज हो गया, क्योंकि आईटी के रिजल्ट्स बेहतर आ गए, इसलिए नैस्डैक प्लस में क्लोज हो गया। इसलिए इस गिरावट को इतना गंभीरता से लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि आज एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट प्लस में है, 200 पॉइंट प्लस में है, यानी एशियन मार्केट ठीक ठाक लग रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर भी ठीक ठाक लग रहे हैं। डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है। दिखने के लिए गिफ्ट निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वो हर बार होता है, हर महीना के एंड में एक एक्सपायरी खत्म होती है और दूसरी एक्सपायरी जब चालू होती है ना, तब ऐसा ही उसमें फ्यूचर्स के रेट ज़्यादा दिखते हैं। तो दिखने के लिए 300-400 पॉइंट ज़्यादा दिखता है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी हालांकि सिर्फ 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करते हैं और बार बार कन्फ्यूजन करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। बार बार मैं यही समझाता हूँ मंथ एंड में। ये बात आपको समझना चाहिए। डॉलर इंडेक्स वही है, 96 के पास है, बहुत कमज़ोर हो चुका है इंडियन रुपीज़ के खिलाफ या बाकी के करेंसी के खिलाफ भी। डॉलर इंडेक्स का गिरना ये मेटल स्टॉक्स के लिए वरदान है। मेटल स्टॉक पिछले कई दिनों से, हफ्तों से लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी ऊपर के लेवल पे मेटल के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मेटल के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखें। आईटी के स्टॉक्स चल सकते हैं अभी थोड़ा बहुत। ओके, आईटी के स्टॉक्स के ऊपर आप ध्यान रखें। आईटी के स्टॉक्स इतने ज़्यादा चल नहीं रहे हैं अभी, थोड़ा बहुत। अभी नीचे के लेवल से आईटी के स्टॉक्स में बाउंस बैक आने के चांसेस है। और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट जो है, अभी जो महीना चालू हो गया है, फरवरी का अभी एक्सपायरी चालू हो गया है, और ये बजट का एक्सपायरी का ये महीना है, क्योंकि 1 तारीख को बजट डिक्लेयर होगा और अभी तक बजट की रैली आई नहीं है। हो सकता है कि बजट की रैली डिक्लेयर करने के बाद यानी 1 तारीख के बाद चालू होगी। और कहा यह जा रहा है, न्यूज़ ऐसी आ रही है कि 1 तारीख को रविवार है, संडे है, उस समय मार्केट चालू रहेगा। ओके, और हो सकता है कि मार्केट की रैली जो है वो 1 तारीख के बाद चालू हो इस बार, क्योंकि इस बार मार्केट बहुत गिरा है। लेकिन हालांकि कल के सत्र में, बीते हुए कल के सत्र में मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक किया। पुट कॉल रेशियो भी 1 के पास आ चुका है। पुट कॉल रेशियो 1 के पास, इसका मतलब मार्केट बैलेंस मोड में है। ओके, 1 के पास है। लेकिन आज सुबह ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ रहा है दोस्तों, 67.40 के पास पहुंचा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। कंटिन्यूस बढ़ रहा है, 64, 65, 66, 67, 67.45 के पास पहुंचा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। ओके, अगर ये $68 के ऊपर चला गया ब्रेंट क्रूड ऑयल और लगातार 2 दिन क्लोज किया, तो हो सकता है $72 तक जाए। ब्रेंट क्रूड ऑयल का ये आपको ध्यान में रखना है। गोल्ड और सिल्वर लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं और अभी भी 1,62,63,000 के आसपास 24 कैरेट गोल्ड है, और सिल्वर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सब कुछ चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, जो टेंशन चल रही है इसके कारण चल रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना, गोल्ड सिल्वर का बढ़ना, मेटल के स्टॉक का बढ़ना, कमोडिटी बढ़ना, ये सब कुछ चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसके लिए। अमेरिकन जो वॉरशिप है वो ईरान के आसपास मंडरा रहा है। कभी भी एक वॉर हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है।
तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। अगर बहुत बड़ी न्यूज़ आती है वॉर के संदर्भ में, तो मार्केट बहुत बड़ी गिरावट दे सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर हेजिंग करके चलो, तो टेंशन नहीं होता है, ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अ, स्पेस में देखा जाए तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी स्पेस जो है, वो आज परफ़ॉर्म कर सकता है, एफएमसीजी और फार्मा। स्पेशली एफएमसीजी जो जो पिछले महीने इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है, सो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। तो इस स्पेस पे ऊपर ध्यान रखें। और बजट में जो अच्छा बजट हो सकता है 1 तारीख का, तो बजट के हिसाब से जो भी है स्टॉक्स लाइक हाँ, रक्षा का जो है बजट वो बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ में भी आपको देखना है। और ऑटो एंसिलरी जो है, इस चीज़ को आपको देखना है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओके? कल एफआई ने 3000 करोड़ का माल कैश में बेचा, लगभग 3000 करोड़ का माल कैश में बेचा एफआई ने लगभग। ओके? यानी एफआई कंटिन्यूस सेलिंग कर रहा है। एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में, वो अभी 13-14% के आसपास है, 13-14% के आसपास। और शॉर्ट पोजीशन वही 85-86% के आसपास है। 84 से 86% के आसपास है शॉर्ट पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में। अभी तक उन्होंने शॉर्ट कवर नहीं किए हैं। हालांकि कल हमारा और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड डील हो गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन 2026 एंड को होगा, बहुत लेट होगा। और भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक ट्रेड डील नहीं हो पाया है। उसका एक कंसर्न मुझे लगता है कि एफआई को रहेगा, इसलिए अपने शॉर्ट्स वो कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कल डोमेस्टिक इन्वेस्टर डीआई ने 9000 करोड़ का माल कैश में बाई किया, 9000 करोड़ का माल, बहुत बड़ी क्वांटिटी में कल डीआई ने बाई किया है। लेकिन इसमें ब्लॉक डील्स भी है, खरीदा है लेकिन इतना कुछ नहीं है। वो ब्लॉक डील्स यानी कुछ कंपनियों में ब्लॉक डील्स होते हैं करोड़ों में, यानी बाइंग होती है, उसका फिगर भी इसमें ऐड होता है। तो 9000 करोड़ का माल कैश में डीआई ने बाय किया और एफआई ने 3000 करोड़ का माल कैश में सेल किया। ओके, सो आज टोटली फ्लैटिश ओपन होने जा रहा है मार्केट। आज तो एक्सपायरी कुछ नहीं है, बुधवार का दिन, बीच में सैंडविच दिन है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और बीते हुए कल निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है। ओके, सो जनरली ट्रेंडिंग डे होता है बुधवार के दिन। बुधवार में मार्केट में एक रेंज अगर ब्रेक किया तो बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट आती है, देखा गया है ऐसा हमेशा। ओके, इस चीज़ को भूलना नहीं आपको। अगर लेवल्स इंडिया विक्स डर का इंडेक्स जो है वो कल 2% बढ़ गया था, एक्चुअली 8% बढ़ गया था, बाद में वो कम होते हुए 2% सिर्फ रह गया इंडिया विक्स डर का इंडेक्स, और मार्केट तेजी में क्लोज हो गया। सो मार्केट कल निफ्टी लगभग 125 पॉइंट 125 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 25,175 के पास, 25,175 के पास। और बैंक निफ्टी 59,200 के ऊपर क्लोज गया, 59,205 के पास, लगभग 732 पॉइंट 732 पॉइंट प्लस में। निफ्टी में आज नीचे का लेवल 25,000 25,050 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके पहले 25,100 का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा जहाँ पुट राइटिंग है। उसके नीचे 24,900 24,900 एक रॉक बॉटम सपोर्ट रहेगा, और उसके ऊपर 25,000 25,050 यानी 25,050 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। ऊपर का लेवल 25,200 250 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट रहेगा, 25,200 250। उसके ऊपर अगर निकलता है, टिकता है, तो 25,300 350 तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी, 25,300 350। उसके ऊपर 25,500 तक भी जा सकता है, जहाँ बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा। क्लियर एकदम। बैंक निफ्टी नीचे 59,000 के पास एक सपोर्ट है जहाँ पुट राइटिंग है, उसके नीचे 58,800 और 58,500 58,800 58,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। 59,000 के ऊपर 59,500 600 के पास स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है, जो इतना आसानी से टूटेगा नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। वहाँ बड़ी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स है। बैंक निफ्टी में थोड़ा उल्टा है, तो सिर्फ 300 पॉइंट में बैंक निफ्टी में बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि 59,500 600 इसके पहले भी बहुत बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट हुआ करता था। उसके ऊपर अगर निकलता है, बाजार में स्ट्रेंथ आती है, तो 59,800 और 60,100 यहाँ ऑल टाइम हाई के पास भी जा सकता है बैंक। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का प्री मार्केट रिपोर्ट अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर
ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।